हेलो बच्चों, आज मैं आपको बहादुर बिट्टो पार्ट 2 में बहादुर बिट्टो की सारे प्रश्न और उत्तर बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला भाग कहानी में पढ़ो है। इसका पहला प्रश्न है, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। और अगला प्रश्न है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बिट्टो ने एक चाल चली। उसने किसान से कहा कि तुमने तो 4 शेर फांस रखे थे, यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, एक ही शेर नाश्ते के लिए काफ़ी है। यह सुनकर शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। बिट्टो का पहनावा भी ऐसा था, उसने सिर पर पगड़ और हाथ में दराती पकड़ रखी थी, जिसे देखकर शेर डर गया। समझे बच्चों? फिर अगला प्रश्न है, बैल की जान कैसे बच गई? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, बैल की जान बिट्टो की समझदारी व चतुराई से बच गई। उसने 4 शेरों के नाश्ते की बात कही तो शेर अपनी जान बचाकर भाग गया और बैल बच गया। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। दूसरा है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तीसरा है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। चौथा, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। ये था चौथा। तो इसका हम सही उत्तर लिखेंगे, घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई। घर की गाय को ही तुम शेर के हवाले कर रहे थे। दूसरा। तीसरा है, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। घ का है, आपके हाथ बैल न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। और अंगा होगा, जैसे ही किसान ने शेर को देखा उसके होश हवास गुम हो गए। आगे का भाग है, बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी थी। जब शेर डर कर भागा होगा तो उसके साथ ही भेड़िया भी घसीटता गया होगा। इससे भेड़िया बहुत घायल हो गया होगा, उससे चोटें आई होंगी, उसकी कई हड्डियां टूट गई होंगी। यह इसका उत्तर लिखेंगे। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। इसका उत्तर होगा बच्चों, शेर किसान के पास 2 बार गया था। यह इसका उत्तर होगा। आगे का भाग है, खाली जगह में क्या आएगा? जैसे मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप भी बदलो। जैसे औरत, शेर, बच्चा, घोड़ा, मछुआरा, राजा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, औरत का लिखेंगे आदमी, शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी, मछुआरा का मछुआरन, राजा का रानी। आगे का क्वेश्चन है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर, भेड़िए तू क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो, इसके बाद खाली स्थान है, इसे हम भरेंगे। फिर आगे है शेर, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह, आगे खाली स्थान है। फिर शेर के लिए भी खाली स्थान है, भेड़िए के लिए भी है, फिर शेर का है, ठीक है, उसके बाद खाली स्थान है। तो उसमें हम उत्तर भरेंगे, खाली स्थान वाले जगह पे भरेंगे, वह तो एक औरत थी। इसमें महाराज वह तो पहले से लिखा हुआ था, उसमें भरेंगे। आगे है, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह, इसके बाद खाली स्थान है, उसमें लिखेंगे तो
बिट्टू नामक एक औरत थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। शेर वाले में लिखेंगे तुम सच कह रहे हो। फिर आगे भेड़िया, हाँ महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चले। फिर शेर का है ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। आगे का सेक्शन है बोलो तुम क्या सोचती हो। पहला प्रश्न है भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो इसका उत्तर होगा शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था, इसलिए शेर भोला था। वह भूल गया कि एक मनुष्य की पत्नी राक्षसी नहीं हो सकती। यदि वह राक्षसी होती तो सबसे पहले पति व बैल को ही खा जाती। ये इसका उत्तर होगा। आगे का प्रश्न है शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए और राक्षसी उसे खा न जाए। आगे का प्रश्न है क्या शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? उत्तर होगा शेर फिर कभी खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह बिट्टू को सचमुच राक्षसी समझ रहा था। आगे का प्रश्न है बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो इसका उत्तर होगा हमें बिट्टू की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो शायद डर कर भागती और शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डर कर भाग जाता। ये इसका उत्तर लिखेंगे। आगे है राज का राज। शेर जंगल पर राज करता है। मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द को ढूंढे। इसका उत्तर होगा बच्चों सिर्फ, जोर, ताजा, तरफ, काफी, फौरन। इसे बच्चों आप देखकर और अच्छे से समझकर लिख लीजिए। आगे है अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। जिसका उत्तर होगा रफ्तार, ज्यादा, खानदान, जरूरत और सफेद। आगे प्रश्न है अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? उत्तर होगा बच्चों अगर मैं शेर की जगह होती तो शायद तुरंत ही बैल पर छलांग लगा देती। किसान घर पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही मैं बैल को ले जाती। ये उसका उत्तर लिखेंगे। आगे प्रश्न है अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो इसका उत्तर लिखेंगे अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करती ताकि हमेशा के लिए शेर का डर समाप्त हो जाता। ये उसका उत्तर लिखेंगे। आगे है पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। बॉक्स में दिए गए शब्द हैं पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। तो इसका उत्तर होगा हथौड़ी, पेचकस, खुरपी, करनी, आरी। इसे आप देखकर लिख लीजिए। आगे का प्रश्न है शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। पहला, चले जाओ वरना माँ को बता दूंगा। दूसरा, मुझे भी खाने दो वरना सब गिरा दूंगा। और तीसरा होगा, जल्दी तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। ये इसके 3 वाक्य। आगे प्रश्न है, कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे आसपास की कई औरतें और लड़कियां बच्चों को पढ़ाती हैं, कुछ घर की साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती हैं, कुछ दुकान चलाती हैं और कुछ कपड़े सिलने का काम करती है। ये इसका उत्तर लिखेंगे। आगे का सेक्शन है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो।
तो इसमें हम उत्तर में लिखेंगे, शेर वाले में लिखेंगे खाना मांस और घोड़े के खाने में लिखेंगे घास। शेर का घर लिखेंगे जंगल की गुफा और घोड़े का घर लिखेंगे अस्तबल। शेर का रंग लिखेंगे भूरा और सुनहरा, घोड़े का रंग लिखेंगे काला सफ़ेद भूरा चितकबरा। और आदतें में लिखेंगे जानवरों को मार कर खाना और घोड़े में लिखेंगे सामान ढोना सवारी करना। आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बिट्टो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब और दराती। इसे हम अलग अलग भाग में लिखना है, जैसे जानवर, चीज़ें और नाम, इन सब में बांटना है। तो जानवर के नाम में लिखेंगे, जानवर में लिखेंगे बच्चों चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया और कोयल। और चीज़ें में लिखेंगे बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब और दराती। और नाम में लिखेंगे लता, कक्कू, किसान, राजू, नीना, बिट्टो, कोयल और नीम। ये इसके नाम हैं। यह आपका पाठ 5 बहादुर बिट्टो के सारे प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। धन्यवाद।